देश की कृषि सेक्टर की तेज रफ्तार का फायदा अब अर्थव्यवस्था के साथ साथ किसानों को भी पहुंचाने का सरकार ने फैसला किया है। कैबिनेट ने इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम को मंजूरी दी है, जिसके तहत 3 लाख रुपए तक का लोन लेने वाले किसानों को ब्याज में 1.5% की छूट मिलेगी। कृषि सेक्टर में क्रेडिट फ्लो बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। इसके तहत कर्ज देने वाले संस्थानों को 2022-23 से 2024-25 के लिए किसानों को दिए गए 3 लाख रुपए तक की लघु अवधि के कर्ज के एवज में 1.5% ब्याज सहायता दी जाएगी। ब्याज सहायता के लिए 2022-23 से 2024-25 के लिए 34,856 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजटीय प्रावधान की जरूरत होगी। समय पर कर्ज भुगतान करने पर किसानों को 4% ब्याज पर शॉर्ट टर्म के लिए कर्ज मिलता रहेगा। किसानों को पहले की तरह ही किसान क्रेडिट कार्ड पर 3 लाख रुपए का लोन मिलेगा, 7% ब्याज पर ही मिलेगा, 3% की सबवेंशन किसानों को मिलेगी जो टाइम पर पेमेंट करते हैं, और बैंकों पर इसका दुष्प्रभाव न पड़े उसके लिए 1.5% इंटरेस्ट की सहायता हम लोग अपनी तरफ से करने जा रहे हैं। यही नहीं, इसके अलावा भी अगर आप पहले भी देखें तो केवल किसानों को ही लोन मिलता था, क्रॉप लोन। इसको मछुआरों और पशुपालकों को भी देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। सरकार के इस फैसले से खेती का रिकॉर्ड उत्पादन करने वाले किसानों का हौसला बढ़ेगा। दरअसल जुलाई 2021 से जून 2022 में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 315.72 मिलियन टन होने का अनुमान है। इसके पिछले साल भी देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड बना था और तब 310.74 मिलियन टन उत्पादन हुआ था। देश में चावल, मक्का, चना, दलहन, रेपसीड और सरसों, तिलहन और गन्ने का रिकॉर्ड उत्पादन होने का अनुमान है। हालांकि गेहूं उत्पादन करीब 3% घटकर 106.84 मिलियन टन रहने का अनुमान है। सरकार ने फसलों के इस रिकॉर्ड उत्पादन की वजह किसान समर्थक नीतियों के साथ साथ किसानों की मेहनत और वैज्ञानिकों के शोध को बताया है। पूर्व में भी देखें तो किसानों को सशक्त करने के सतत प्रयास इस सरकार ने किए हैं, चाहे वो एमएसपी में बार बार वृद्धि करने की बात हो, खरीद को दुगनी करने की बात हो, सिंचाई योजनाओं का विस्तार हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रिकॉर्ड जो फसल के जो क्लेम है वो मिलने की बात हो, या फिर पीएम किसान सम्मान निधि लगभग 12 करोड़ किसानों के खाते में 6,000 रुपये प्रति वर्ष डालने की बात हो। इसके साथ ही कोरोना में सबसे ज्यादा मायूसी झेलने वाले ट्रैवल, टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को राहत देते सरकार ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की सीमा को 50,000 करोड़ रुपए बढ़ाया है। ECLGS के तहत 5 अगस्त तक करीब 3.67 लाख करोड़ रुपए के कर्ज को मंजूरी दी जा चुकी है। अब इसकी रकम में बढ़ोतरी करके सरकार तेजी से पटरी पर लौट रहे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को अपने 2 साल के नुकसान की भरपाई का मौका दे रही है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।